क्लास के बच्चे हैं उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बस उसको कि ये चीज़ तुमको पढ़ना है, एक बुक है, तुमको इतना रखना है, इतना याद कर लेना है, इस तरह की थ्योरी उससे बात करते थे। लेकिन आफ्टर एनएलपी ऐसा बात नहीं है। Emphasis on early childhood care and education for proper cognitive development of the children. बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे उसके हिसाब से उसको हम लोग बताएंगे। ये है हम लोग का आफ्टर एनएलपी पूरा करना था। बिफोर एनएलपी क्या था? प्रोमोटेड रोड मेमोराइजेशन, मतलब वही रटो, है ना। एक टेबल दे दिए हैं, 2 का पहाड़ा है पढ़ो, 3 का पहाड़ा है पढ़ो, है ना। ये तुम्हारे पास संधि है, ये बाकी है, इसको तुम रटते जाओ। क्या है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसको लोकल लैंग्वेज समझ में आता है, घर में मम्मी पापा कुछ हिंदी हिंदी नहीं बोलते हैं, हमारे कोटाई बोलते हैं या कोई और भाषा बोलते हैं, तो वही उसको समझ में आता है। जबकि यहाँ पर कुछ और देखने मिलता है, वो ज़्यादा याद नहीं कर पाता, उसको लर्न नहीं कर पाता। तो अब आफ्टर एनएलपी इस पे जोर दिया गया कि ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू ऑप्टिमम नंबर ऑफ लर्नर्स। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन से भी उसको जोड़ेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे और उसका स्किल डेवलप करेंगे, सीधा सा यही मतलब है उसका। बिफोर एनईपी नॉट मच एम्फेसिस ऑन गिवन ऑन द वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज पर ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। लेकिन आफ्टर एनईपी क्या है, वोकेशनल कोर्स पर ध्यान दे रहा है। और उसके पहले क्या है? अनसैटिस्फैक्टरी इंटरनेशनल इमेज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल रैंकिंग। इंडिया का जितना भी स्कूल्स है या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, इसको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है तो कोई बहुत बड़ा इमेज नहीं बनता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गहराई से दिया जाता है नॉलेज। लेकिन आफ्टर एनईपी इसको पूरा वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए देखा गया कि हमको वर्ल्ड के रूप में तैयार करना है बच्चों को। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही अपना जॉब ले सके, वो इंटरनेशनल लेवल पे और विदेश में भी जाकर के अपना जॉब ले सके। इस तरह से हमको उसको प्रिपेयर करना है ताकि वो हर चैलेंजेस को फेस कर सके। यही आफ्टर एनईपी। बिफोर एनईपी नो प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री इन एग्जाम, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि जैसे अभी मैं बता रही थी कि बच्चे को अगर बीच में एजुकेशन छोड़ना है, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया वो छोड़ देंगे, तो फिर से उसको वहां पर कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आता है ना। जैसे पार्ट 1 में छोड़ दिए तो पार्ट 2 में छोड़ दिए तो फिर पार्ट 1 से पढ़ाई करके एग्जाम देना है, ऐसे करके। लेकिन आफ्टर एनईपी क्या है कि अगर वो बच्चे बीच में कहीं पे छोड़ देते हैं तो फिर से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यही है उसका। बिफोर एनईपी नो फोकस ऑन द इंडिविजुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। मेन बात तो यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ही नहीं था, सुबह से रटाते जाओ, पढ़ाते जाओ, नॉलेज हो गया, हो गया, डिग्री, हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आफ्टर एनईपी में हम उसका सिर्फ जो है सर्टिफिकेट्स देंगे नहीं, उसको उस तरह से डेवलप भी करेंगे। यही है आफ्टर एनईपी। उसका इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, इंटरेस्ट पे ध्यान रखते हुए उसको उस फील्ड में वो अच्छा से वो कर पाए, एग्जाम कर पाए। इसका options are also there. Yes, they can. And one more thing, when you spoke this word that earlier it was कि हम लोग बस academic part पे ध्यान देते थे. The most important thing when we come to the class, we teach the child, our work is not completed. There are so many factors जब हमारे बच्चे हमारे घर से स्कूल में आते हैं, and especially in the adolescent stage. So